हमें ये क्वेश्चन में क्या करना है कि हम लोग को रिवर दिया हुआ है जिसमें n रोज है और m कॉलम्स है। हम लोग को कोई कंसेक्यूटिव k रोज पे ब्रिजेस बिल्ड करना है कि टोटल मिनिमल कॉस्ट हम लोग को मिले। इसका क्या अप्रोच हो सकता है? पहले हम एवरी रो के लिए उस वहां पे ब्रिज बनाने का कॉस्ट ढूंढेंगे फॉर एवरी रो, फॉर एन ऑफ द रोज। उसके बाद हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे कि के कंसेक्यूटिव अगर रोज लेंगे तो मिनिमम कितना होगा। नाउ सिंस एन और के 100 ही है, अगर हम लोग को सारे कॉस्ट मिल गए फॉर एवरी रो, फिर के कंसेक्यूटिव का मिनिमम कॉस्ट ढूंढना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? एक रो का कॉस्ट ढूंढना। कंडीशंस क्या है? या ये जीरोथ पॉइंट पे सपोर्ट होना चाहिए, ये जीरोथ पॉइंट पे भी सपोर्ट होना चाहिए, और इसके बीच में हम कहीं पे भी सपोर्ट डाल सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पेयर ऑफ सपोर्ट्स डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स का मैक्सिमल डी हो सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन में ये दो सपोर्ट के बीच में 4 गैप है बिकॉज डी 4 है, इसीलिए। अभी हम डीपी से कैसे ढूंढ सकते हैं कि एक ब्रिज का मिनिमल कॉस्ट क्या है ढूंढने का? अभी देखो, सबसे पहले हम वो एरो लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। अभी हम एक डीपीआरए को इनिशियलाइज करेंगे जिसमें दिखाएगा कि ith इंडेक्स पे, मतलब अभी सपोज हम लोग ये इंडेक्स लेंगे 4, तो ith इंडेक्स तक मिनिमल कॉस्ट क्या है कि यूजर यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम उसके लिए एक डीपीआई बनाएंगे पहले। और हम क्या करना है कि हमें फर्स्ट हमें फर्स्ट पॉइंट पे डालना ही है सपोर्ट। तो फिर हम डाल देंगे कि dp ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से ढूंढना एंड तक। मेरा dp ऑफ 1 क्या होगा? एक तो मैं यहाँ पे सपोर्ट डाल सकता हूँ 0, तो मेरा dp ऑफ 1 होगा यहाँ तक बिल्ड करने का कॉस्ट प्लस इसका कॉस्ट, तो कितना होगा? 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट इज ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ आई जे प्लस 1, तो इसीलिए हर इसको प्लस 1 कर रहा हूँ मैं। अभी सेम dp2 के लिए क्या होगा? ये दोनों में से अभी देखो, हम लोग को चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पेयर ऑफ सपोर्ट्स मस्ट बी नो मोर देन d। उसका मतलब ये है कि ये ith इंडेक्स के पहले अगर d रोज है तो वो सारे d रोज के बाद हम ये प्लेस को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब करंट ith इंडेक्स के पहले जो d एलिमेंट्स है, वो d एलिमेंट्स में से जिसका भी आंसर मिनिमम है, मैं उस पे ही सपोर्ट लगा दूंगा ना, कॉज वो बेस्ट आंसर होगा। तो बेसिकली अगर हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं और k इज इक्वल टू 5, हम लोग का d इज इक्वल टू 4 है, तो इन चार का dp का जो मिनिमम आंसर होगा मैं उसमें 4 ऐड कर दूंगा, जिससे मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? m, बिकॉज हम एवरी स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू d। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि m और d दोनों 10⁵ है, तो अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाओगे तो वो टीयर ही देगा। तो बेटर क्या है? आपको प्रीवियस d वैल्यूज का मिन ढूंढना है ना, तो आप उसको सेगमेंट से बहुत इजीली लॉग इन में कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये डीपी एरे का सेगमेंट्री बनाना है और अपडेट करते जाना है कि ith इंडेक्स पे ये कॉस्ट है,
ith इंडेक्स पे ये कॉस्ट है। उसके बाद खाली आपको क्वेरी करना है i माइनस डी और i के बीच में जो मिड है उसमें ऐड कर दो, और जो आपका फाइनल कॉस्ट रहेगा वो dp ऑफ n होगा। जैसे कि देखो ये फाइंड वाला जो फंक्शन है मेरा, वो क्या करता है कि ये जो फाइंड फंक्शन है वो एक ब्रिज का कॉस्ट ढूंढता है फॉर वन होल रो। तो मैंने डीपी आर बनाई, मेरी सेगमेंट ट्री की टेम्पलेट है जो मिनिमम ढूंढेगा वो डीपी आर में से। फिर मैंने अपडेट किया कि फर्स्ट इंडेक्स पे ये कॉस्ट है। उसके बाद में मैं 1 to n इटरेट कर रहा हूँ, i माइनस डी से लेके i तक क्वेरी कर रहा हूँ, वही हमारा मिनिमम होगा। उसको मैंने dp ऑफ i में डाल दिया एंड ट्री को अपडेट कर दिया, एंड देन मेरे को वो मेरे को फाइंड के आंसर्स मिल गए। उसके बाद मैंने पहले देखा नहीं था कि n और k दोनों 100 था, इसीलिए मैंने वहां पे भी सेगमेंट ट्री लगा दिया था कॉन्टेस्ट के टाइम पे। लेकिन सिंस n और k 100 ही है, आप n इंटू के में ब्रूट फोर्स अप्रोच से इजीली ढूंढ सकते हो कि कौन सा k कंसेक्यूटिव का मिनिमम कॉस्ट होगा, और वही मैंने किया यहाँ पे। C++ में भी सेम टू सेम रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है C++ और जावा में, बस सेगमेंट का टेम्पलेट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा।